हेलो दोस्तों, जोहार, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन में खुशहाल होंगे, घर परिवार के साथ अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। सबसे पहले तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है ना। आप यदि अगर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो एक अत्यंत ही आज दुखद खबर है ना, कि झारखंड की राजधानी रांची के अंतर्गत बेड़ो प्रखंड के आने वाले घाघरा गांव के ही नवा टोली या नया टोली करके कुछ बस्ती है, गांव है। वहां पर एक 22 वर्षीय जो मनीष उरांव हैं, जो एमटेक की पढ़ाई कर रहे थे, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है ना। काफ़ी होनहार लड़का था, है ना, और पढ़ाई लिखाई में तेज़ तरार था। वो एक एजुकेशन पॉइंट नाम करके कोचिंग संस्थान चलाता था। तो आप समझ सकते हैं, एक 22 वर्षीय 24 वर्षीय लड़का यदि अगर वो पढ़ लिख के अगर नौकरी ना मिल रहा हो और वो अपना जीविका के लिए अगर कोचिंग संस्थान चला रहा हो तो कितना स्ट्रगल या मेहनती लड़का होगा, ईमानदार लड़का होगा, है ना। तो उनकी हत्या कर दी गई है गला रेत कर, और बताया जाता है ये भी कि उनकी 10 फरवरी को जो शादी तय होनी थी, है ना। आदिवासी समाज में, उरांव संस्कृति में एक चुपकी शादी होती है, उसकी रस्म अदायगी की जाती है। लड़की पक्ष की ओर लड़के रात में मतलब शादी करने के लिए जाते हैं। तो इसी दौरान जैसे उन जाने का तैयारी था, तो वो 2 घर था, एक पुराना घर एक नया घर। तो नए घर तरफ जब वो गया रात में, तो देखा गया कि जब वो देर रात नहीं आ रहा है, तो उसके मम्मी जब उनको ढूंढने के लिए गई, बोल रहे हैं, तो वो पाई कि उसका जो बेटा है वो बेसुध वहाँ पड़ा हुआ है। और जब वह देखी वहाँ पर, तो उसका शरीर से खून बह रहा है ना, और वो निर्मम उसकी हत्या कर दी है। तो उसकी मम्मी उनको आवाज़ लगाती है, तो नहीं उठता है। फिर आसपास के लोगों से वो मदद मांगती है, बुलाती है, तब तक पता चलता है उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। तो इधर उसका भाई जो प्रकाश उरांव है, उन्होंने भी क्या किया है कि जो इस हत्या के विरुद्ध में वो अज्ञात लोगों के खिलाफ उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है ना। तो किसी भी घर के लिए अगर इस तरह का निर्दयी घटना घटता है, बेरहमी से किसी भी नौजवान बेटा बेटी का अगर हत्या कर दिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं उस घर का स्थिति क्या बीतता होगा, है ना। मैं भी आपको बताते चलूँ कि मैं भी एक कोचिंग संस्थापक हूँ, है ना। अगर मेरी हत्या हो जाती या भगवान ना करे कुछ मेरे साथ हो जाए, तो आप समझ सकते हो क्षेत्र पे क्या प्रभाव पड़ता है। एक टीचर अपने क्षेत्र में एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ता है। वो समाज के लिए एक प्रेरणादायी व्यक्ति होता है, जिसको देखकर लोग सीखते हैं, है ना। तो अगर उसके साथ कुछ घटना घट जाता है, तो इस क्षेत्र में पूरी तरह से प्रभावशाली असर पड़ता है वहाँ की युवाओं का, युवतियों पर, है ना। मुझे नहीं लगता है कि ये इन मामलों पर टिप्पणी करनी चाहिए, क्या मामला है क्या नहीं मामला है ना। एक हत्या तो हत्या होती है, मृत्यु तो मृत्यु होती है। किसी घर के लिए अगर किसी नौजवान बेटे का चला जाना, है ना, कितना दुख भरा रहता है, ये आप समझ सकते हैं, है ना। तो जहाँ तक मुझे संभावना है, अगर शादी तय हुई थी उनकी, शादी होनी थी उनकी, तो कहीं ना कहीं ये अफेयर का मामला चलता है या किसी लड़की से उसका रिलेशनशिप का रहा होगा, ऐसा मेरा अंदाज़ा प्रतीत होता है। अगर किसी लड़की के साथ उनका अफेयर था या कुछ भी और दूसरे समस्याएं हो सकती है, जैसे मान के चले आपसी जलन, ईर्ष्या, या कोचिंग संस्थान को लेकर भी कई सारे टीचर का जैसे एक दूसरे से मनमुटाव रहता है, लड़ाई झगड़ा कहा सुनी होते रहता है ना। तो इन सब मामले हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, अंदाज है ना, कि अफेयर का मामला हो सकता है ना। आप कमेंट में बताएं क्या मामला हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, अपनी राय ज़रूर दें, है ना। तो मनीष उरांव का जिस तरह से हत्या कर दिया गया है, एक दुखद भरा घटना है ना, क्षेत्र के लोगों के लिए, है ना। तो जहाँ तक बात की जाए गांव के लड़कों का, है ना,
गांव के लड़कों का अभी बहुत मुश्किल से किसी का माँ बाप उनको पढ़ाता लिखाता है, बड़ा बनाता है ना। कोई रेजा कुली करके, कोई ईंटा भट्ठा कट के, खेती बाड़ी करके, अगर उसको पैसा देकर वो उस तरह का पढ़ा लिखा रहा है और उनकी अगर बीच उम्र में ही इस तरह का नए समय में है ना, इस अवस्था में, युवा अवस्था में अगर हत्या कर दी जाती है, मृत्यु कर दी जाती है, तो क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा संदेश जाता है कि आखिर क्या बात था, क्या है। खासकर अगर टीचर है आप, है ना, तो टीचर होने के नाते आपको बहुत चीज़ों को समझना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है। अगर आप किसी से बेवजह का बात कर रहे हैं, खासकर आजकल लड़की लड़काओं के मामलों में, है ना, टीचर होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन टीचर बन के जो इज़्ज़त कमाता है लोग, उस इज़्ज़त को बचाना सबसे बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि आप बिना कहे सुने या कुछ भी किए हुए आप कहीं जा आ नहीं सकते हैं, है ना, तो कहीं कुछ भी नाच गा नहीं सकते हैं, है ना, बेवजह का इधर आप उधर आप घूम फिर नहीं सकते हैं। कई सारी चीज़ों पर पाबंदियाँ रहती है, क्योंकि अगर आप शिक्षक होते हैं तो आपको मान मर्यादा, इज़्ज़त, शोहरत सबको बचा के चलना पड़ता है ना। अगर आप कहीं भी अगर बाय द वे आप नाच रहे हैं तो लोग कमेंट करेंगे कि टीचर नाच रहे हैं, या कहीं आप कुछ खा रहे हैं तो टीचर खा रहे हैं, कहीं कुछ भी जा रहे हैं, पहन ओढ़ रहे हैं तो टीचर उस तरह का पहन ओढ़ रहा है। तो टीचर होना बहुत बड़ी उपलब्धि होता है ना। और टीचर होके जो इज़्ज़त शोहरत मिलता है उसको बनाए बचाए रखना भी सबसे बड़ी चुनौती होता है। तो फिर से मैं उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ, मनीष उरांव जी को, है ना, और उनकी आत्मा को शांति मिलेगा भगवान, है ना, प्रार्थना करता हूँ। आप भी दुआ कीजिए, उनके घर परिवार को सांत्वना दीजिए, है ना। तो फिर से मैं एक बताते चलो कि जो बेड़ो के रहने वाले हैं, रांची जिला झारखंड के बेड़ो प्रखंड के रहने वाले मनीष उरांव, जो ट्यूशन संस्थापक थे एजुकेशन पॉइंट नाम करके, उनका हत्या कर दी गई है ना। तो बहुत ही दुखद खबर है ये, है ना। तो यही सब मुद्दे हैं आजकल का डेट में। अगर आप तो संभल के नहीं चलते हैं, बच के नहीं चलते हैं, तो कहीं भी कुछ भी घटनाएं घटने की संभावनाएं रहती है ना। तो आप से मेरा नम्र निवेदन होगा कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहें, है ना, सतर्क रहे, जागरूक रहे, किसी तरह का बेवजह का उलझे नहीं। आजकल का डेट में किसी से बेवजह उलझना, कहा सुनी होना, लड़का लड़की के बीच अफेयर हो के बाद झगड़ा हो जाना, है ना, तो कई सारे चीज़ें आपको खतरनाक चीज़ की ओर ढकेल देता है ना। तो आप सतर्क रहे, सावधान रहे। इन्हीं सब मुद्दों पर आज विचार था। आपका क्या राय है, क्या कमेंट है, आप नीचे बताएं ज़रूर, है ना, अपने विचारों को सुनाएं। और आगे हम लोग इसी तरह का वीडियो अपलोड करते रहेंगे। यदि आप चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, लोगों तक जहाँ हो सके साझा कीजिए। आज तक का वीडियो को हम लोग यहीं पर अंत करते हैं। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, तनिष एक्का ऑफिशियल। इस पर हम लोग देश विदेश, चाहे राज्य क्षेत्र में जो भी घटनाएँ घटती है उस पर हम लोग मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। धन्यवाद।